3200 करोड़ प्रिंट के ऐसे ऐड पर और 3400 करोड़ रुपए टीवी के उन एड्स पर खर्चा हुआ जिसमें दिन भर मोदी 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 दिखता है। ADANI अडानी, गौतम अडानी और जांच, दो शब्द जांच और अडानी नहीं निकला मुंह से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे, लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स अभी से ही मोदी मोदी करने लगे हैं। गोदी मीडिया की पूरी टीम सर्वे पर सर्वे करने लगी है और उस सर्वे को 24 घंटा मोदी भजन के रूप में टीवी चैनल पर प्रसारित भी करने लगी है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले इतने चरम पर हैं, लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे में सब कुछ छोटे साबित हो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश भर में बरकरार ही रहती है। और इसके लिए आप सुर्खियां उठाकर देख लेंगे, अखबार से लेकर टीवी चैनल तक आपको सिर्फ मोदी और मोदी ही नजर आते हैं। एक सर्वे आज तक ने भी किया। अंजना ओम कश्यप उसी सर्वे पर एक डिबेट शो कर रही थी, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी बुलाया गया। सुप्रिया श्रीनेत से पूछ दिया गया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बड़े कारोबारियों को फायदा देने के आरोप के बावजूद भी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी हद तक बरकरार ही है। ऐसे में कमी तो कांग्रेस के भीतर है, इस पर क्या कहेंगे? तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो जवाब दिया, वो जवाब गोदी मीडिया चैनल्स को बड़ा चुभा। साथ ही साथ वहां बैठे लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। तो हुआ क्या? दरअसल अंजना ओम कश्यप मोदी सरकार के तरफ से बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर गई थी। उनका जो वीडियो क्लिप आज तक पे शेयर हुआ है, उसमें एक ट्वीट है। पहले वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। सवाल वही है कि महंगाई, बेरोजगारी और बड़े कारोबारियों का फायदा जैसे मुद्दों के बीच मोदी की लोकप्रियता बरकरार, कमी कांग्रेस में है। सुनिए जवाब में क्या बोली कांग्रेस प्रवक्ता, ये सवाल था। इसमें आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसमें बताया गया है बेरोजगारी को समस्या 25% लोग मानते हैं, महंगाई को 22% लोग समस्या मानते हैं, गरीबी 6%, कृषि 6%, भ्रष्टाचार 6%। और मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट होने वालों का सर्वे भी बता दिया गया कि 67% लोग मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर 2024 के लिए आज तक वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को 52% दिखाते हैं। राहुल गांधी को इन कंपेयर अगर देखा जाए तो काफी कम इन लोगों ने आंका है। अब इसी सर्वे पर जब पूछा गया सुप्रिया श्रीनेत से, तो उन्होंने भी जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक कारण है, जिसका जवाब अगर आप सुनना चाहती हैं तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में अखबारों का जखीरा था, जिसमें आप जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जितने भी तरीके के अखबार हैं सब थे। सबके कवर फोटो पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। और फिर उन्होंने कहा, सुप्रिया जी ने, कि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो चरण वंदना में लगे हुए, 6500 करोड़ जिस प्रचार तंत्र पर फूंक दिए गए, अब ये सब उसी का नतीजा है, जिसके चलते इस सर्वे में लोगों को यह लग रहा है कि मोदी जी ही सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गुम होते चले गए, क्योंकि मीडिया ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आइए जरा सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। तो ये जो आप सर्वे बता रही है, ये इसका नतीजा है। जो 6500 करोड़ रुपए 2014 से 2022 पर विज्ञापनों पर खर्चा हुए, जिसके 3200 करोड़ प्रिंट के ऐसे ऐड पर और 3400 करोड़ रुपए टीवी के उन एड्स पर खर्चा हुए जिसमें दिन भर मोदी 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 दिखता है। जो चरण वंदन होता है अधिकांश चैनलों पर, उसका यह सर्वे नतीजा है। तो सुना आपने, इस तरीके से अंजना ओम कश्यप को सुप्रिया श्रीनेत ने करारा जवाब दिया। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। दरअसल यह सरकार विज्ञापन पर खूब खर्च करती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर कभी सदन में, कभी सार्वजनिक मंच पर यह कहते नजर आते हैं, चाहता तो मेरी तस्वीरें भी अखबारों में चमक सकती थी, सुर्खियां बन सकती थी।
लेकिन जब इतने सारे अखबारों में कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, उसका खर्च कितना है, टोटल खर्च अगर जोड़ा गया तो 6,500 करोड़ रुपए तो उन्होंने ऐसे ही फूंके। तो विज्ञापन पर अपना चेहरा चमकाने के लिए, मोदी सत्ता की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जिस हिसाब से प्रयोग किया गया, तो उसका असर तो होगा ही। तो सुप्रिया सुलेनेत ने इसी अंदाज में उनको जवाब भी दिया। फिर वो अहम मुद्दे पर आई। उन्होंने कहा कि आप जवाब सुनना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। जवाब यह भी है कि 2 घंटा से अधिक समय तक लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे, लेकिन उन्होंने जो एक तस्वीर दिखाई, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर है और उस पर मौनी बाबा कहा जा रहा है। सुप्रिया सुलेनेत ने कहा कि इसे मैं अनपार्लियामेंट्री नहीं मानती हूं और इस पर जो जिप लगा हुआ है उस पर अडानी लिखा हुआ है। इतने लंबे देर तक बोलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकला, तो वो सिर्फ यही ADANI जो है अडानी नहीं निकला और जांच नहीं निकला। इस 2 शब्द को सुनने के लिए पूरा विपक्ष तरस गया, पूरा देश तरस गया, लेकिन मोदी जी अडानी पर कुछ भी नहीं बोले। जबकि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट ने दुनिया भर में खबरें बनाई कि कैसे गौतम अडानी अपने संपत्ति में दिन दुगुनी रात चौगुनी या 50 गुनी 500 गुनी लाख गुनी कह दे, उस हिसाब से तरक्की कर ली। उसमें कैसे स्टॉक मार्केट में गौतम अडानी की कंपनियां लोगों को गुमराह कर रही थी, कैसे अकाउंट में फ्रॉड हुआ था, ये सारी चीजें बताई गई। किस तरीके से मोदी सरकार ने अडानी को फेवर किया, जहां जहां गए, देश के जिस कोने में गए वहां पर, दुनिया के जिस कोने में गए वहां पर गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। राहुल गांधी ने तभी तो कहा कि भाई ऐसा क्या था कि मोदी सत्ता में आते ही गौतम अडानी के साथ उनकी ऐसी ट्यूनिंग बैठी कि जहां पर गए, जिस सेक्टर में गौतम अडानी ने हाथ लगाया, उस हर सेक्टर में उन्हें सफलता मिलती चली गई, कहीं फेल नहीं हुए। ऐसा कौन सा कलाकार होता है भाई, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो जिस मिट्टी को छू देगा वो सोना हो जाएगा? यह सवाल था। इसका जवाब पूछा गया कि पहले आप अडानी के प्लेन में उड़ते थे, चार्टर्ड प्लेन में, बाद में आप प्रधानमंत्री जी के साथ प्लेन में उड़ने लगे और जहां भी गए बिजनेस लेके आए। तो इस वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा कांड हो रखा है, इस पर मोदी सरकार बोल नहीं रही है और जो गड़बड़ियां हैं उसे गोदी मीडिया चैनल्स को दिखाना चाहिए था, उसे ये लोग दिखा नहीं रहे, दिन रात चरण वंदना कर रहे हैं। इस वजह से सुप्रिया सुलेनेत ने उन्हें करारा जवाब दिया। जरा इस हिस्से को भी सुन लीजिए कि कैसे गौतम अडानी के मामले पर इन्होंने सब कुछ पोल खोलकर अंजना ओम कश्यप के सामने रख दी है। और मुझे नहीं लगता कि मौनी बाबा किसी भी तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। पता नहीं इसको आप पास से देख पा रहे नहीं कि जिप पर अडानी लिखा हुआ है। 2 घंटे 40 मिनट लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले और प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 ही शब्द नहीं निकले और वो शब्द थे ADANI अडानी, गौतम अडानी और जांच। 2 शब्द, जांच और अडानी नहीं निकला मुंह से। लोग अपना सिर दीवार पर फोड़ते रह गए। प्रधानमंत्री ने उसके अलावा सब कुछ बोला। तो देखा आपने, गोदी मीडिया चैनल्स का सर्वे यह कहता है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, ये सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे, कुछ भी जो है मोदी सरकार के आगे नहीं है। सब छोटे पड़ गए क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है। इसलिए अब दिक्कत तो विपक्ष में ही है कि विपक्ष मोदी सरकार से कैसे पार पाएगी। अंजना ओम कश्यप के मन में तो यही सवाल गूंज रहा था कि आजादी के बाद नल जल योजना, शौचालय, ये सारी योजनाओं पर काम तो मोदी सरकार ने किया, इसलिए जनता का भरोसा। लेकिन रोजगार के मामले पर सच्चाई क्या है? देश में हर किसी को पता है कि युवा आज सड़क पर हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर ये अहम मुद्दा है या नहीं है? महंगाई अहम मुद्दा है या नहीं है? आज सब कुछ इतना महंगा है कि गरीबों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में जहां पर खाद्य सेक्टर में भी, खाने वाले सेक्टर में अडानी का कब्जा है, तेल की कीमतें अडानी तय करते हैं, सेब की कीमतें अडानी तय करते हैं और हर वो सेक्टर, हर जगह अडानी ही दिखाई पड़ते हैं और महंगाई उसी हिसाब से बढ़ती चली गई। सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ। तो ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है या नहीं है? लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स इसे कभी दिखाए ही नहीं और फिर खूब दिन रात मोदी भजन करके, मोदी वंदना करके, चरण वंदना करके सारी चीजों को जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया। तो फिर जनता के बीच अगर आप सर्वे करेंगे
तो उन्हें कैसे लगेगा कि हम मोदी जी के खिलाफ चले जाएं। यही मुद्दा सुप्रिया श्रीनाथ ने भी उठाया और अंजना ओम कश्यप को करारा जवाब दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।